नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, घर को सुंदर बनाने के लिए पैसों की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत आपकी सूझबूझ की है, जितनी जरूरत आपकी आदतों की है। हमारी छोटी-छोटी आदतें, हमारा काम करने का तरीका ही हमारे घर को सुंदर बनाता है, ऑर्गेनाइज बनाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना खर्च किए कैसे अपने घर को हम सुंदर बना के रखें, कैसे हम ऑर्गेनाइज रखें और हमारा बिल्कुल भी पैसा खर्च ना हो, 1 रुपया भी हम खर्च ना करें। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देख लेते हैं ना, तो आप अपने घर को यूं ही सजा लेंगे, बिना खर्च किए, सुंदर बना के रखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से घर मैंने देखे हैं, छोटे घर भी देखे हैं, बड़े घर भी देखे हैं, बहुत महंगे भी देखे हैं और बहुत ही सिंपल देखे हैं। बड़े-बड़े घर जो कि बहुत ऑर्गेनाइज भी रहते हैं और बड़े-बड़े घर जो कि फैले हुए भी रहते हैं और छोटे से छोटा घर बहुत ही सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ रहता है। हर चीज उस जगह पर रहती है, मतलब अपनी जगह पे रहती है। तो छोटे से छोटे घर भी मैंने बहुत ही सुंदर देखे हैं, ऑर्गेनाइज देखे हैं और बड़े से बड़ा घर, उसमें इतने सारे आइटम, इतनी सुंदर-सुंदर चीजें, इतने महँगे-महँगे आइटम, डेकोरेटिव आइटम, बहुत ही सुंदर फर्नीचर, लेकिन किसी की भी केयर नहीं। सारा सामान फैला हुआ है, सब पर डस्ट है। कुछ कहीं पड़ा है, कुछ कहीं पड़ा है, कोई भी किसी भी चीज का रखने का कोई तरीका है ही नहीं। तो ना इसका कोई भी मतलब है ही नहीं सफाई से कि घर अगर आपका बड़ा है तो बहुत ही सुंदर होगा, छोटा है तो वो सुंदर नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा डेकोरेटिव आइटम मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो आप अपने घर को बहुत ही सुंदर बना लेंगे और अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका घर सुंदर नहीं लगेगा। इन बातों का ना कोई मतलब है ही नहीं। हमारा घर अगर किराए का है या खुद का है या 1 कमरे का है, 2 कमरे का है, जैसा भी है, हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। देखिए, घर क्या होता है? घर होता है जहाँ पर हम सुकून से रह सकें। घर जहाँ पर हम बिना दिखावटी के जीवन जी सकें, है ना? जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जहाँ पर आप बहुत सुंदर-सुंदर घर देखते हो, हर चीज़ व्यवस्थित होती है, ऑर्गेनाइज़ रहती है, छोटी से छोटी चीज़ों को रखने के लिए भी ऑर्गेनाइज़र लाए जाते हैं। ऐसा रियल में नहीं होता है, सच्चाई है। बहुत से लोग केवल केवल दिखाने के लिए ही ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाना होता है। बट रियल में हम इतना नहीं कर सकते। अगर आप हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र लेकर आएँगे ना, तो आपका घर भरा-भरा लगेगा और ये सच्चाई है। घर जितना खुला हुआ रहता है ना, जितनी चीज़ें कम होती हैं ना, उतना ही घर सुंदर लगता है। आप अपने घर को भरते जा रहे हैं डेकोरेटिव आइटम से या बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र से, ये मेरी सोच है। हो सकता है आपको ये बात जो है ना पसंद आए, बट ये मेरी सोच है कि घर ना जितना हल्का होगा, जितना खाली-खाली होगा, उतना ही सुंदर लगेगा और काम करने में भी आसानी होगी। बहुत से घर मैंने ऐसे भी देखे हैं, जहाँ पर एक भी दीवार खाली नहीं होती, एक भी कोना खाली नहीं होता। सजा दिया जाता है, ऑर्गेनाइज़र उस पर रख दिए जाते हैं, डेकोरेटिव आइटम रख दिए जाते हैं, मतलब पूरा घर फिल कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उन्हें अच्छा लगता है, इन चीज़ों में खर्चा तो होता ही है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिना खर्च किए हम अपने घर को सुंदर कैसे बनाएँ, ऑर्गनाइज़ कैसे बनाएँ, है ना? तो सबसे पहली बात, देखिए आज की वीडियो में ना वो 10 बातें आपके साथ में शेयर करूँगी, जो कि अगर आप फ़ॉलो करती हैं, इनको अपनाती हैं, तो बिना खर्च किए आप अपने घर को सुंदर बना सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें सुननी होंगी, उन पर अमल करना होगा। जैसे मैं अपने घर को रखती हूँ, पहले पता है मेरी भी सोच ऐसी थी कि मैं ना सामान खरीद के लाऊँगी, यहाँ रखूँगी, वहाँ रखूँगी, तो मेरा घर सुंदर लगेगा। बट यहाँ पर फिर मेरी सोच बदली कि नहीं, घर जितना हल्का होगा, जितनी चीज़ें कम होंगी, साफ-सुथरी होंगी, उतना ही घर सुंदर लगेगा। तो चलिए आते हैं पहले पॉइंट पर और एंड तक सुनिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, अगर आप वाक़ई अपने घर को सुंदर बनाना चाहती हैं।
जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, जो मैंने पैसे बर्बाद करके सीखा है, खर्च करके सीखा है कि वो चीज़ें किसी काम की नहीं होती हैं, है ना? तो अब जो हो गया सो हो गया, अब हम उन चीज़ों से केवल सीख ले सकते हैं कि आगे ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। इन चीज़ों को लाए बिना भी अपने घर को हम सुंदर बना सकते हैं। पहला पॉइंट है कि अपने घर से प्यार कीजिए। आप अपने घर से प्यार करती हैं ना, अगर आपका घर खुद का है, रेंट का है या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर अलग रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, आप उससे प्यार करती हैं, उसको अपना समझती हैं। सबसे पहली बात कि उसको अपना समझना, जहाँ पर भी आप रहती हैं। देखिए होता क्या है ना कि अ, अपना घर होना एक सपने से कम नहीं है और आज के समय में सब लोग इसीलिए काम करते हैं, जॉब करते हैं कि अपना घर ले सकें और बहुत ही लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, भगवान की कृपा होती है ना? कि वो अपना घर ले भी पाते हैं। बट बहुत से लोग हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी अपना घर मिलेगा, सबको मिलेगा, सब मेहनत कर रहे हैं तो देखो सबका अपना घर एक होना ही चाहिए। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि रेंट पे रहते हैं, है ना? तो मैंने देखा है बहुत से ऐसा करते हैं कि वहां पर ना वो साफ सफाई नहीं रखते और उनकी थिंकिंग रहती है कि ये तो हमारा घर है ही नहीं, यहाँ पर हम कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे तो क्यों ही इसको साफ करना। मैं खुद गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ तो मुझे पता है कि लोग कैसा सोचते हैं कि यहाँ पर तो हम कुछ साल रहेंगे चले जाएंगे फिर क्यों ही इतना साफ सफाई करना, मतलब क्यों इतनी मेहनत करना। तो मैंने लोगों को देखा है कि छोड़ देते हैं वो ऐसे ही और ऐसे ही 2-3 साल 4 साल 5 साल रह के चले जाते हैं। बट अगर आप उस जगह को अपना समझती हैं, उससे प्रेम करती हैं, देखिए आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय वहां पे बिता रहे हैं, आपके बच्चे वहां बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो चीज वो जो मेमोरीज है ना आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाली। जो समय आप बिता रहे हैं वो वापस नहीं आने वाला, तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उस समय से प्यार करना चाहिए। जहां पर आप रह रहे हैं उसको अपना समझिए, प्यार करिए। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जिनके खुद के घर भी होते हैं ना, वो भी उससे लगाव नहीं रखते, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं और घर पूरा फैला रहता है, मैसी मैसी रहता है। तो देखिए वहां पे ना तो आपको सुकून मिलेगा ना शांति मिलेगी, सिर्फ आप खाएंगे पिएंगे कमाएंगे और ऐसे ही आप जिंदगी काट देंगे और बड़बड़ करते रहेंगे पूरी लाइफ भर के। हमको शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, इसकी बात उससे उसकी बात उससे, मतलब कि आपका दिमाग एक ठिकाने पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनका जो मन है ना वो एक जगह पे रहता ही नहीं है। दूसरों के घरों में भागता है कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और खुद का जो लाइफ है ना वो बस ऐसे ही निकल जाती है ताका झाकी करने में, वो अपने घर पर फोकस करते ही नहीं है, जबकि भगवान ने उनको सब कुछ दिया होता है। देखा है मैंने ऐसे लोगों को भी जो अपने घर पर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं देते, दूसरों के घरों की चर्चा उनके दिन में रहती है। मतलब दिन भर वो यही काम करते हैं, अपना काम छोड़कर दूसरों के घर में क्या हो रहा है उसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो सबसे पहले ना अपने घर को अपना समझिए, उससे प्रेम कीजिए। जब आप ऐसा करेंगी ना तो आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। और जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो हम काम करते ही हैं अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। आपके मन में ना फिर खुद से आइडियाज आते हैं, खुद आप सोचते हो। तो सबसे पहला काम तो यही है और बहुत जरूरी है, और इसमें कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला। आप अपने घर से प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए, उसको अपना समझिए। बस ये सोच के आप वहां रहती हैं कि बस हम समय काट रहे हैं, 2-3 साल रहेंगे। देखिए चाहे आप 10 दिन ही क्यों ना रहो, चाहे आप महीना भर ही क्यों ना रहो, आप रहिए वैसे ही जैसे कि आप अपने घर में रहती हैं। देखिएगा बहुत फर्क पड़ता है हमारी लाइफ पर भी, हमारी सोच पर भी। हम पॉजिटिव रहते हैं काम को लेकर, फर्क पड़ता है, खुशी मिलती है ना? तो अच्छा भी लगता है, खुशी मिलती है, हम खुश रहते हैं, और क्या चाहिए। तो ये काम जरूर से कीजिएगा। दूसरी बात, घर को जब हम ऑर्गेनाइज रखते हैं ना तो हम अच्छा फील करते हैं। और घर को ऑर्गेनाइज केवल ये नहीं है कि मार्केट से चीजें खरीद के ला रहे हैं तो ही आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा। आप अपने घर की डेली डस्ट साफ करती हैं, डेली चीजों को पोंछती हैं, जो गंदी चीजें हैं उनको हटा देती हैं या फिर जो टूटी फूटी चीज है उनको हटा देती हैं, आपका घर सुंदर लगेगा ही लगेगा। आपका घर सबको भाएगा ही भाएगा, क्योंकि आपने अपने घर को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा रखा है। आपने सब चीजें अच्छे से उसकी जगह पे रखी हुई हैं।
जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम अच्छा फील करते हैं, और जो आपके घर में आएगा ना कोई भी इंसान, वो भी अच्छा फील करेगा, वो आपकी तारीफ किए बिना रहेगा ही नहीं कि देखो आपका घर जो है इतना छोटा है, एक दो कमरे हैं लेकिन फिर भी आपने इतना सुंदर से सजा रखा है। आपके घर में सामान ज्यादा है लेकिन वो दिख नहीं रहा कि आपके घर में सामान ज्यादा है, आपने सारा कवर कर रखा है। तो आपने भी देखे होंगे ऐसे घर के, छोटे घर होते हैं लेकिन वहां सामान दिखता ही नहीं है, इतना अच्छे से सब ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो खुद को अच्छा लगता है, आने वाले को भी अच्छा लगता है। इसमें भी क्या खर्चा हुआ? कुछ खर्चा हुआ नहीं ना, केवल हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, है ना। कुछ आदतें अपने अंदर हमने बदली जिसकी वजह से हमारा घर सुंदर लगने लगा। हमने हर चीज को उसकी व्यवस्थित जगह पे रखा जो जिसकी जगह थी। तीसरी बात, हर चीज लाई नहीं जाती जो भी आपको पसंद हो। हम मार्केट जाते हैं और जाना हमारा होता ही है, स्पेशली जब सेल लगती है ना, तो हम चले ही जाते हैं ऐसे ही देखने के लिए कि अगर अच्छा लगेगा तो ले आएंगे। देखिए इस सोच के साथ में जब हम घर से जाते हैं ना कि अच्छा लगेगा तो हम ले आएंगे, तो हम ले ही आते हैं। पहली बात तो ये है कि जब सामान की जरूरत है तभी आप जाओ, नहीं है तो जाने की जरूरत ही क्या है। जब वो चीज आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए। अगर आपको लेना है तो आप जाइए। आप केवल ऐसे ही जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपको आपके समय की कीमत नहीं पता, आप अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर रही हैं, आप ऐसे ही जाके थक रही हैं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। आपके पास काम नहीं है इसलिए तो आप जा रही हैं। हाँ, अगर आपको सामान लेना है तो बिल्कुल जाइए। हाँ, अगर आपको रेट पता करने हैं तो जाइए, बिना रीजन के मत जाइए, क्योंकि विदाउट रीजन अगर आप जाएंगी कहीं पर भी कुछ भी देखने तो आप कुछ ना कुछ ले ही आएंगी। तो आपके पास एक कारण होना चाहिए कि मैं अगर जा रही हूँ तो केवल इसीलिए जा रही हूँ, वही काम मुझे करना है। मेंटली खुद को प्रिपेयर करना हमें बहुत जरूरी है किसी भी सेल में जाने से पहले। अगर हम ये सोच के जाती हैं कि अगर अच्छा लगेगा तो ले आएंगे, तो हम बहुत सारी चीजें उठा लाते हैं। अच्छा, हमें बहुत कुछ लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ उठा लाएं, है ना। जब हम ऐसा करेंगे तो खर्चा करेंगे, और जब आप खर्चा करके चीजों को लेके आते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप उनको यूज भी करते होंगे। हर चीज जो हमको पसंद आती है ना, वो लाई नहीं जाती है। जो बहुत ही जरूरत की है उसको आप लाना स्टार्ट कीजिए। देखिए इन चीजों में आपको समझना होगा, ये बातें आपको समझनी होंगी कि जरूरत और पसंद आना, जरूरत है तो लेके आइए, नहीं है तो मत लाइए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका घर भी नहीं भरा भरा रहेगा, और केवल आप जरूरत का सामान ही फिर लेके आएंगी आगे। तो इस हैबिट को अपनाइए और अपने घर को सुंदर बना के रखिए। चीजें भरेंगी ना तो उससे घर भरता ही है, फिर आप उनको निकालने के तरीके ढूंढेंगी, तो इससे अच्छा है कि भरो ही ना। नेक्स्ट बात, आपके पास है वो चीज आप फिर भी लेके आ गई हैं, या फिर किसी ने गिफ्ट कर दिया है, या फिर कहीं से चीजें आ गई हैं और आप रखे जा रहे हैं ये सोचकर कि कभी ना कभी तो हम इसका इस्तेमाल कर ही लेंगे। देखिए जो यूज की चीज होती है ना, उसको हम तुरंत से इस्तेमाल कर ही लेते हैं 15-20 दिन के अंदर, और जो यूज की नहीं होती ना वो रखी ही रहती है। वो बस आपके या तो स्टोर में रखी रहेगी, या फिर किचन में रखी रहेगी, या फिर बेड में रखी रहेगी, दीवान बेड में, या फिर किसी बॉक्स में वो रखी रहती है। और ऐसे ऐसे करके उसका जो वैल्यू है ना वो कम होता चला जाता है, वो ऐसे ही खराब होती चली जाती है, क्योंकि रखी रखी चीजें भी खराब हो जाती हैं। और वो चीज कुछ भी हो सकती है, आपके किचन के आइटम हो सकते हैं, आपके मेकअप के आइटम हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी फालतू चीजों को आप रखें अपने घर में जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तो जरूरत ही क्या है? अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं तो शौक से लेके आओ, लेकिन लिमिट में ही चीजों को रखो ना। जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितनी लिपस्टिक, जितनी बिंदी, जितना आप परफ्यूम, जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कीजिए, उसको स्टोर करके मत रखिए। जगह भी फिर वो ज्यादा लगती है, पैसे भी खर्च होते हैं, और फिर पता ही है कि चीजें जब आती हैं तो घर फिर भरा भरा लगता है। सफाई करने बैठेंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि चीजें जो ला रहे हैं भाई उनको जगह तो चाहिए ना। अगर आप जो है उनको कहीं रख रहे हैं और पुरानी चीज आपने वहां से हटाई नहीं है और नया लेके आ रहे हैं, तो ऐसे तो फिर काम नहीं चलने वाला। अगर नया ला रहे हैं तो पुराने को हटाइए, रिप्लेस कीजिए, तो ठीक है। वो भी रखा है और नया भी लेके आ रहे हैं, फिर शॉपिंग करने जा रहे हैं क्योंकि आपको शौक है,
आप खर्चा कर सकते हैं इसलिए आप ला रहे हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपका घर सुंदर क्यों नहीं लग रहा, आपका घर ऑर्गेनाइज क्यों नहीं लग रहा। तो ऐसे तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात, घर में ना सफाई बहुत जरूरी होती है। उसको जब हम इग्नोर कर देते हैं तो इसका मतलब हम अपने काम को बढ़ा रहे होते हैं। छोटी छोटी चीजों को लगे हाथ साफ कर दिया करो। टेबल गंदा है, साफ कर दिया। अलमीरा ऐसी फैली पड़ी है, साफ कर दिया। किचन में बर्तन पड़े हैं, साफ कर दिया। यानी कि वेट मत कीजिए कि काम आपका बड़ा होगा। छोटे छोटे कामों को तुरंत निपटाते जाइए, हैंड टू हैंड काम करते जाइए। इधर आपका खाना बन रहा है ना, और इधर थोड़े बर्तन पड़े हैं, आपने साफ कर दिए। वहां पर मशीन लगी है, वो भी आपके जो है कपड़े धुल रहे हैं, धुल गए, फिर आपने सूखने के लिए डाल दी। यहाँ पर आपकी सब्जी भी आपने जो है देख ली है। मतलब एक साथ में दो तीन कामों को आप लेके चलती हैं तो आपका काम जल्दी होता है। और मुझे लगता है कि जब हम एक से दो तीन कामों को साथ में लेके चलते हैं ना, तो चीजें भी हमारी कम बिखरती हैं, यानी कि घर समेटता हो जाता है। आप सब्जी काट के वहीं सब्जी छोड़ दे रही हैं, कपड़े धो के वहीं छोड़ दे रही हैं, तो देखिए काम भी आपको फैला हुआ दिखेगा, घर भी आपको फैला हुआ दिखेगा, और दिमाग ऐसा लगेगा कितना काम फैला हुआ, जबकि काम फैला हुआ नहीं है, आपने फैला रखा है। लगे हाथ काम को करते जाइए, घर को गंदा मत छोड़िए, काम को फैला के मत रखिए। जो चीज जहां रखनी है उसको वहीं रखकर काम को खत्म कीजिए। जो काम जब करना है उसको खत्म करके आराम से बैठिए। अगर आप ऐसा करती हैं ना, तो घर अच्छा बना रहेगा, सुंदर बना रहेगा। देखो, मुझे जहां पे डस्ट लगती है ना, चाहे दिन हो चाहे रात, तो अगर मेरे को मेरे घर में डस्ट दिख गई ना, तो मैं उसको कपड़े से पोंछ के ही चैन से बैठती हूँ। ये मेरी हैबिट है ना। मैं किसी और को नहीं बोलती हूँ, बट ये मेरी हैबिट है कि हाँ, मैं ऐसा करती हूँ। हाँ, मेरे बच्चों को भी मेरी ऐसी आदत है कि उनका टेबल अगर गंदा होता है तो वो भी क्लीन खुद से कर लेते हैं। तो हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे अपने घर को रखते हैं, तो बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपने काम को छोड़ना नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ, ये चीजों को मैं रख सकती हूँ, इसको साफ अभी मैं कर सकती हूँ, है ना, 5 मिनट थोड़ा लेट से सो जाऊंगी, या फिर फोन पर कम बात कर लूंगी, या फिर कम टीवी देख लूंगी, मोबाइल चला लूंगी, बट मेरा काम करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फैल जाएगा, गंदा दिखेगा, तो उस काम को तुरंत खत्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात है, घर में प्लांट्स लगा के रखें। जब घर में हम प्लांट्स लगाते हैं, है ना, ज्यादा नहीं, बट जितना आपका एरिया है उतना। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा खुला घर है, तो आप कितने भी प्लांट्स लगाइए। लेकिन अगर आपका घर छोटा है, तो उतने प्लांट्स तो आप लगा ही सकती हैं कि जिनको देख के हमें अच्छा लगे और जिनकी केयर आप कर सकें, है ना। प्लांट्स हम ले तो आते हैं, लेकिन उनकी केयर करना भूल जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि प्लांट्स ले आएंगे बट उनकी केयर नहीं करते हैं। तो फिर फायदा क्या है, आप बताओ। पैसे भी जाते हैं, और प्लांट्स भाई हम पर ही तो निर्भर है ना। हम उसको लेकर आए हैं, उसकी केयर करेंगे तभी तो वो ग्रो करेगा। तो प्लांट्स लेके आने से हमें अच्छा लगता है। जब हम प्लांट्स लेके आते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ग्रीन ग्रीन चीजें आंखों को दिखती हैं, तो सुकून मिलता है, अच्छी वाइब्स आती हैं, और लोग आते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, और घर भी सुंदर दिखता है जब हमारे घर में प्लांट्स होते हैं। आपके घर में जैसे जगह है वैसे रखिए। कई लोगों के घर में बहुत ज्यादा जगह होती है, स्पेस होता है, तो वो घर में भी रखते हैं, बाहर भी रखते हैं, किचन में भी रखते हैं, तो वो अपने हिसाब से प्लांट्स में यूज करते हैं, प्लांट करते हैं। तो वैसे ही आप भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में स्पेस है, प्लांट्स लगा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, तो उनको जरूर से लगाइए। अगर आप नेचुरल प्लांट्स नहीं ला सकते हैं तो आर्टिफिशियल प्लांट्स लेके आ जाइए, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप आर्टिफिशियल ला रहे हैं, डेकोरेटिव आइटम ला रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ही उठा के लेके आ जाएं और फिर उनकी भी केयर ना करें, क्योंकि डस्ट तो उन पर भी लगती है ना। समय हर चीज मांगती है। जो भी चीज आप अपने घर में लेके आते हैं, सफाई हर चीज मांगती है। हर चीज को आपको सफाई से रखना है, केयर करके रखना है, समय समय पर उसको क्लीन करते रहना है, तभी ना घर सुंदर लगेगा, हर चीज सुंदर लगेगी। और सामान लेकर आ गए और लगा दिया और भूल गए, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता। खुद को गुस्सा आता है कि हम क्यों लेकर आए, क्यों हमने पैसे बर्बाद किए, और आज हम इसकी केयर भी नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आगे से शॉपिंग करने से पहले अगर आप अच्छे से चीजों को देख पा रहे हैं तो लेके आइए, नहीं देख पा रहे हैं तो खर्चा मत कीजिए, क्योंकि घर को हम बिना पैसे खर्च किए भी सुंदर बना सकते हैं अपनी आदतों से।
जितना भी आपके घर में सामान है उससे ही हम सुंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, घर चाहे आपका कैसा भी हो, आप ना अपने घर को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज जब करती हैं तो अच्छा तो लगता है ना। और जब हम चीजों को अदल बदल करके रखते हैं, यानी कि यहाँ पर सोफा रखा है तो वहां रख दिया, वहां पे अलमीरा है तो यहाँ रख दिया। मैं तो बहुत ऐसा करती हूँ कि चीजों को ना अदल बदल कर देती हूँ, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ। तो देखिए इससे ना सफाई भी हो जाती है और कई चीजें जो मेरी खो जाती है ना बहुत समय पहले, वो भी मुझे मिल जाती है, क्योंकि डीपली सफाई होती है, हम क्लीनिंग करते हैं तो चीजें मिल जाती हैं। और इसमें हमारी मेहनत तो लगती ही है, हम चीजों को यहाँ से वहां रखते हैं, बेड यहाँ लगाया, अलमीरा यहाँ लगाई, तो इससे कई सारे फायदे होते हैं। एक तो लुक हमारे घर का बदल जाता है, सेकंड बात सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, तीसरी बात हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है। हम नया आइटम नहीं लेकर आए हैं, लेकिन जो भी चीजें हमारे घर में हैं उन्हीं को हमने जगह चेंज करके घर का लुक चेंज कर दिया, तो देखने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। सफाई पूरी तरीके से हमारे घर की हो जाती है। भाई नीचे हम हर दिन इतना अच्छे से झाड़ू नहीं लगा पाते ना, लेकिन चीजों को अगर हटाते हैं तो बहुत ही अच्छे से सफाई भी हो जाती है। ऐसा आप करते हैं ना 2-3 महीने के अंदर, तो घर की डीप क्लीनिंग तो आपकी होगी ही होगी, खुद को अच्छा लगेगा और घर को एक नया लुक मिलेगा। तो इसमें खर्चा तो है ही नहीं, सिर्फ आपकी मेहनत है। नेक्स्ट बात है दोस्तों, घर को सुंदर बनाने के लिए, है ना, घर को महकाने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल कीजिए, रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कीजिए। घर महकेगा तो आपको भी सुंदर लगेगा और जो आएगा ना वो भी अच्छा फील करेगा। नेक्स्ट बात और बहुत जरूरी, परफेक्शन के पीछे मत भागिए और ऐसा सोच के काम मत कीजिए कि जैसी मैं वीडियोस देखती हूँ, जैसे मैं लोगों को सुनती हूँ या देखती हूँ कि वो हर चीज को वैसे रखते हैं साफ करके, और इस चीज के लिए मार्केट से चीजें लेके आते हैं या ऑर्गेनाइजर जो खरीदते हैं या फिर ये करते हैं वो करते हैं। ऐसा मत कीजिए, किसी को भी देख के मत चलिए, आप अपने हिसाब से अपने घर को हैंडल कीजिए। सिर्फ यही है कि साफ सुथरा रखिए, डेली सफाई कीजिए, डेली डस्टिंग कीजिए, झाड़ू पोछा कीजिए, हर चीज को उस जगह पे रखिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि घर में फैली हुई होती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, वाटर बोतल है, हमारे चश्मे हैं, मोबाइल है ना, कोई वायर है या कोई बैग है, कोई किताब है, तो उनको उसकी जगह पे रख दीजिए। तो ऐसा करते हैं तो घर तो सुंदर लगता ही है। और अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं जो हम देख रहे हैं वैसा ही करें, तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका घर अलग अलग होता है, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। आप अपने हिसाब से अपने घर को चलाइए, देखिए सुनिए सबको, लेकिन कीजिए वही जो आपको सही लगता है, जो आपके घर को सुंदर बनाता है, कम से कम खर्चे में, बिना खर्च किए अपने घर को सुंदर बनाइए। ये मत सोचिए कि वो वैसे कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करें, वो इतने ऑर्गेनाइजर लेके आ रहे हैं या वो चीज लेके आ रहे हैं, सस्ती आ रही है तो चलो ले आते हैं, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं और बस वो चीजों को घर में भरते जाते हैं। होता क्या है, कुछ नहीं होता, उन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम किचन में कितना यूज कर लेंगे आप बताओ, वो चीजें यूज करते हैं जो हमारी डेली की होती है। तो वैसे चलिए जैसे आप अपने घर को चलाते हैं, सुनिए सबको और कीजिए वही जो आपके घर को शूट करे, है ना। कभी कभी बहुत सारे कामों को हमें छोड़ देना भी चाहिए सुकून के लिए। देखिए रोज हम ये सोचेंगे कि नहीं रोज ही हमारा घर चमकना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो नहीं, हर दिन ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी फ्री कर देना चाहिए कि नहीं आज ना ऐसा ही छोड़ देती हूँ, कल इसको सेट कर दूंगी। तो कभी कभी चलता है, रोज अगर आप ऐसा करेंगी तो ये आदत बन जाएंगी। कभी कभी के लिए ठीक है, इससे हमें रिलैक्स मिलता है, अच्छा लगता है। मैं भी कभी कभी छोड़ देती हूँ कि अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सुबह उठ के करूंगी सारा या शाम को करूंगी। तो खुद को भी ना कभी कभी फ्री कर देना चाहिए ऐसे कामों से। करके देखिए अच्छा लगेगा। और जब आप फिर फैले हुए घर को समेटती हैं ना, क्योंकि आपने ही छोड़ा था, फिर आप खुद करती हैं और उसके बाद फिर आप सुकून से बैठती हैं, निहारती हैं घर को, तो बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो ऐसी चीजों को मत लेके आइए जो आपका समय भी ज्यादा लें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।